आज का मौसम कुछ इस तरह से है। अच्छे वाली धूप निकल चुकी है, कभी की मतलब कि 6:30 बजे मेरे ख्याल से निकल जाती होगी, टाइम नहीं देखा कभी भी। और कपड़े धुल चुके हैं। और ये जो भाई कलर वाला ये कमीज है ना, ये ईशांत का लास्ट पेपर था, उस दिन ये पूरा रंग के आया था कलर में। और कपड़े धोना तो जैसे हम औरतों का जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है ना। तो कपड़े हर रोज़ डेली हो ही जाते हैं बहुत सारे, पूछिए मत। और आजकल तो पता नहीं क्यों ज़्यादा ही कपड़े होने लग गए हैं। तो जी कपड़े धोने का सिलसिला ये तो हमेशा चलता ही रहेगा जब तक ज़िंदगी है। तो कपड़े तो धुल चुके थे, मतलब सर्फ साबुन इनमें से निकाल दिया, बस अब सुखाने की देर है थोड़ा सा। तो कपड़े डाल देते हैं मशीन में, ड्राई हो जाएंगे और फिर डालेंगे इनको सूखने के लिए। तो जी आज काम तो हैं बहुत सारे, करने तो पड़ेंगे काम तो चाहे जितने मर्जी हों उतने ही थोड़े नहीं, जितने ज़्यादा हों उतने ही थोड़े हो जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो जी कपड़े धोने के बाद यानी कि इनको सुखाने डाल देंगे, सूखना डाल देंगे, उसके बाद चलेंगे किचन में। किचन वैसे तो मतलब कि बर्तन वगैरह तो मैंने कर दिए थे, बस वही है सलब वगैरह रह गई थी साफ़ करनी, तो उसको साफ़ करेंगे। और बाकी उसके बाद मेरा एक काम रह जाएगा पोछे वाला, फिर उसके बाद फ्री हो जाऊंगी, है ना। तो जी कपड़े हमारे जब तक वो दूसरे वाले मशीन में से निकाल लूँगी तब तक ये जो भी है इनको सूखना डाल देती हूँ, साथ के साथ काम होता जाएगा। और क्योंकि धूप भी तेज़ हो वाली हो गई है, धूप की साइड ना फेस बिल्कुल भी नहीं होता। तो जी इससे पहले और ज़्यादा तेज़ धूप हो जाए तो बस चलते हैं यहाँ से फटाफट ये काम ख़त्म करके ना, क्योंकि यहाँ से साफ़ तो मैंने कर दिया था और मशीन में भी पानी डाल दिया था, यानी कि मशीन भी साफ़ कर दी थी, बस कपड़े सुखाने वाला काम रह गया था। बस ये कर देती हूँ और उसके बाद चलते हैं फिर अंदर। घर के जो भी घर में अस्त व्यस्त सामान है उसको सही करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है ईशांत की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और ईशांत और भाई फुल मस्ती में लगे हुए बच्चे एक दूसरे के घर, कभी वो हमारे घर आ जाते हैं, कभी ईशांत उनके घर चला जाता है। तो इनका तो बच्चों का यही सिलसिला चला हुआ है। तो हमारा सिलसिला यही है भाई, लगे रहो, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो जी ये तीसरी बार के कपड़े रह गए थे, छोटे छोटे सॉक्स वगैरह, तो इनको भी डाल देते हैं मशीन में और फिर मतलब कि ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। और जब भी ना मतलब थोड़ी सी जल्दी होती है तो उस टाइम ये मशीन चलती नहीं भैया, आप सभी को पता है, ढग 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 ये पूरा मतलब शोर मचाती है, भागती है पूरा। तो इसको सेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अक्सर ये तभी होता है जब हमें जल्दबाजी होती है। तो 3 बार मैंने मशीन में कपड़े डाले, मतलब तीनों बार ही मुझे मतलब वहाँ मशीन के पास 2-4 मिनट खड़े होकर उसको सेट करना पड़ा, तब जाके मशीन चली, है ना। तो जी ये सारे के सारे कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए, पैंटें वगैरह रह गई हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never। बाहर वाला भाई सारा काम मैं ख़त्म करके आ चुकी हूँ और बाहर ना बहुत ज़्यादा धूप थी, अब बल्कि धूप क्या मतलब गर्मी ना शुरू हो चुकी है। और हमारे भाई
जो पंखे वगैरह हैं हमने कई दिन से चलाना शुरू कर दिए। और मच्छर भी हो गए हैं। गर्मी के साथ साथ हमें एक तोहफ़ा और मिलता है साथ में, गर्मी के साथ मच्छर फ्री। मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मच्छर भी हो गए हैं, गर्मी भी हो गई है और पंखे चलाना शुरू कर दिया। इतनी मतलब गर्मी शुरू हो चुकी है। तो जी सल्फ़ वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और जो बर्तन थे वो जब सुबह खाना खाया था ना साथ के साथ तभी साफ़ कर दिए थे। बस थोड़ा सा यही था, गैस वगैरह साफ़ करनी रह गई थी। और किचन का वैसे तो सारा काम हो गया था, पर जो गैस थी ना वो साफ़ करना रह गई थी। ये भी इसलिए रह गई थी क्योंकि सुबह चाय निकल गई थी गैस पे और फिर थोड़ा ना इसको साफ़ करने में टाइम लगता। तो मैंने ये सोचा कि पहले कपड़े सूखना डाल देती हूँ, क्योंकि बाहर वही है तेज़ वाली धूप, फिर ना जाया नहीं जाता बाहर धूप में बिल्कुल भी। तो इसलिए गैस को मैंने छोड़ दिया था। यही था कि बाद में करेंगे आराम से, क्योंकि अंदर का जो काम है वो तो हम आराम से कर सकते हैं छाया में। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. तो जी गैस अच्छे से सल्फ़ अच्छे से साफ़ हो चुकी है और मतलब स्टैंड वगैरह सारे इसके निकाल के अच्छे से साफ़ कर दिया है। बाकी अब जो है फ्लोर यानी फर्श पे पोंछा लगा देती हूँ। और किचन में तो बस मतलब हाथ से ही पोंछा लगा दूँगी और जो बाकी रूम में पोंछे लगाने हैं वो वाइपर से फ़िलहाल लगा दूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। तो ये काम जो है सुबह सुबह हो जाना चाहिए था। तो कपड़ों के साथ थोड़ा सा लेट तो हो गई हूँ, तो चलो कोई बात नहीं। तो कुछ तो वही है अब ईशांत और घर रहने लग गए हैं। थोड़ा सा काम फालतू हो जाता है बच्चों के साथ, यानी बच्चे के साथ, एक ही बच्चा है तो बच्चे के साथ थोड़ा सा काम फालतू हो जाता है, क्योंकि थोड़ा नाश्ता वगैरह जो होता है वो लेट होता है। तो उसकी वजह से सारे काम ही लेट होते हैं इसलिए। तो जी देखो पंखा चला रखा है पंखा चला लिया था क्योंकि साथ के साथ है फर्श अच्छे से सूख जाएगा और जो भी किचन की साफ़ सफाई की है ना अच्छे से मतलब कि सूख जाएगी और फिर बढ़िया हो जाएगी मस्त किचन हमारी। तो ये था। और फिर चलते हैं रूम में, जो भी सामान फैला पड़ा है उसको ठीक करूँगी और रूम में भी लगा देंगे पोंछे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall. तो जी किचन का सारा काम समाप्त करके हम पहुंच गए हैं बेडरूम में। जितने भी रूम हैं सभी को साफ़ करेंगे एक एक करके। मतलब साफ़ तो हो ही रखे हैं, जो भी मतलब सामान अस्त व्यस्त था वो बोल दिया था ईशांत को ईशांत थोड़ी सी हेल्प कर दे। तो ईशांत ने हेल्प कर दी और ये थक के ना पड़ गया आराम से थक गया इतने में ही। तो यही है, थोड़ा सा इसने रूम सेट कर दिए और मैं घुमा दूंगी वाइपर के साथ फटाफट सारे घर में पोंछा, क्योंकि फिर अगर सामान मतलब सेट है ना रूम तो पोंछा लगाने में फिर देर नहीं लगती है ना। जैसे कि अब ये रूम ईशांत ने सेट कर दिया था और बस मुझे अब पोंछा ही घुमाना था वाइपर के साथ है ना। और ईशांत आराम से पंखा चला के बैठ चुका है। तो बच्चे खेल खेल के भी थक गए हैं, ये दोस्तों के घर जाके भी थक चुके हैं। तो जी बाहर मस्त वाली तेज़ वाली धूप थी, जैसे कि आप सभी को पता था। किचन साफ़ की, पोंछे लगाए, तो जब तक हमारे कपड़े पूरी तरह से सूख चुके थे और उनको उतारने के लिए मैं पहुंच गई थी बाहर, क्योंकि ज़्यादा देर धूप में अगर कपड़ों को रखेंगे ना
कपड़े जो इनके कलर हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जैसे ही कपड़े सूखते हैं साथ के साथ इनको उतार लूँ, है ना। तो ये सारे कपड़े मैंने उतार लिए और पोछा लगा के कपड़े धो के, भाई भूख लग गई थी अब तो खाएंगे एक एक केला, तो ईशांत को दे दिया। यहाँ भी भाई पंखे हमारे फुल चले हुए हैं। मौसम अब आप ही देख लो कितना चेंज हो चुका है। बाकी भाई गर्मियों सर्दियों के कपड़े तो रख ही दिए, अब गर्मियों के कॉटन के कपड़े निकाल लेंगे, है ना। तो जी कल मिलेंगे एक और नए व्लॉग में। बाय बाय।